जात पात में भेदभाव वो शुरू से रखते हुए आए हैं, ये मानसिकता साफ दिखती है कि ये सिर्फ जातीय जनगणना का अभी रिपोर्ट आया है। सभी जातियों में बहुत सारी जातियों से जो है आवाज़ उठ रहा है, कोई संतुष्ट नहीं है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कैसे विकास होता है, अब कैसे विकास होता है जब हम जातीय गणना लाकर दिखा दिए। इसका मतलब है कि अभी तक कोई विकास हो ही नहीं सकता था, इसलिए आप लोग किए नहीं होंगे। विकास अब होगा, आप उन्हीं की बातों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, जातीय आधारित गणना को लेकर पूरे देश में जो है जहां खुशी जाहिर की जा रही है, वहीं बिहार में इसको लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने अलग अलग वक्तव्य को दे रही है। हमारे साथ आज बीजेपी की नेत्री हैं आश्रिति शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे आखिर ये जो बवाल मचा हुआ है क्या। जी देखिए, बवाल इसलिए मचा हुआ है कि ये जो गणना हुई है, जातीय गणना, इसमें नीतीश जी की मंशा, जो गठबंधन की सरकार है, उनकी जो मानसिकता है, जो जात पात में भेदभाव वो शुरू से रखते हुए आए हैं, ये मानसिकता साफ दिखती है कि ये सिर्फ जातीय जनगणना का अभी रिपोर्ट आया है। अभी तक हम लोग ये जो जान रहे थे कि इसमें 27 बिंदु हैं और उतने तरह से ये सर्वेक्षण हुआ है, तो उसका रिपोर्ट इनको अभी देने में बहुत समय है। बोल रहे हैं अभी बहुत बाद में आएगा। जब बाद में आएगा तो इन्होंने इस चीज़ को सिर्फ बाहर किया कि आप इतने परसेंट हैं और आप इतने परसेंट और आप इतने परसेंट हैं, और इससे देखिए कि समाज में किस तरह का एक कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मतभेद और एक दूसरे के लिए मतलब कोई हीन भावना से किसी को बता रहा है कि आप तो इतने रह गए, कोई कह रहा है कि हम तो उतने पे आ गए, अब तो हम नवाब हो गए। तो ऐसा मनमुटाव जो है समाज में ये पैदा कर दिया गया है, जिसके लिए ही ये जातीय जनगणना कराई गई थी। बस इसी पे सारी मुद्दे चल रहे हैं। अच्छा, एक खास जाति को यहाँ पर दिखाया गया है कि एक खास जाति की जो जनसंख्या में है वो वृद्धि हुई है। बाकी सब जितनी भी जातियाँ थी, 215 जातियों में सारी जातियों को कम करके दिखाया है। देखिए, इस जनगणना के बाद, इस जातीय गणना के बाद आप देख रहे हैं कि कोई भी जाति, कुछ को छोड़कर शायद अभी तक आवाज़ नहीं उठा है। सभी जातियों में बहुत सारी जातियों से जो है आवाज़ उठ रहा है, कोई संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। और स्वर्णों में से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है उठना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ किया गया है। ये सर्वेक्षण पूरा देखा जाए तो गलत सर्वेक्षण है। सर्वेक्षणकर्ता बहुतों के घर नहीं पहुँचे हैं। लाखों ऐसी। क्या आपके यहाँ पहुँचे थे सर्वेक्षण करने के लिए? मेरे यहाँ तो आए ही नहीं हैं। हम लोग तो जो फर्स्ट टर्म हुआ उसमें इंतजार कर रहे थे, उसमें भी नहीं आए। फिर बीच में रोक दिया गया कोर्ट के माध्यम से, और उसके बाद फिर जो चालू हुआ तो भी हमारे यहाँ नहीं आया। हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम भी किसी जाति में आते होंगे। मेरा भी ले लीजिए, मेरा अभी तक नहीं हुआ। मतलब आपका भी गणना अभी तक नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। और मेरे जैसे तमाम बहुत लोग हैं, अगर हम पता लगवाएंगे और आप पता लगवाएंगे तो आपको बहुत सारे निकल जाएंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आप ही लोग के समाचार के माध्यम से कि लाखों तादाद में लोग कह रहे हैं कि हमारा सर्वेक्षण नहीं हुआ है, तो फिर ये रिपोर्ट कैसी है? कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है? ये चुनावी स्टंट ही है। चुनाव को देखते हुए है, मोदी जी का भय है, भारतीय जनता पार्टी का ये खौफ है। और दूसरा क्या है कि ये बैठ कर जो है दो दल ये तैयार किए हैं, यही साफ जाहिर हो रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब देखिए कैसे विकास होता है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कैसे विकास होता है, अब कैसे विकास होता है जब हम जातीय गणना लाकर दिखा दिए। इसका मतलब है कि अभी तक कोई विकास हो ही नहीं सकता था, इसलिए आप लोग किए नहीं होंगे। विकास अब होगा, आप उन्हीं की बातों समझिए। विकास अब होगा जब वो जात सबका जान जाएंगे कि तुम इतने परसेंट तो तुम इतने परसेंट। सिर्फ जात जानने से क्या होगा भाई? आपने आर्थिक स्थिति तो बताई ही नहीं। आपने तो बताया ही नहीं कितने को नौकरी अब में आ गए, वो कितने पढ़ गए, वो कितने के पास मकान है, घर है, उनकी अवस्था, उनकी हालत क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। आर्थिक जो है गणना की भी बात हुई थी, जिस तरह से कि आर्थिक गणना भी कराया जाएगा। सिर्फ जो है जातीय आधारित गणना की गई। क्या लग रहा है कि जो 10% EWS जो मिला है, आरक्षण मिला है, कहीं ना कहीं इन वर्षों में चुनाव को देखते हुए तो नहीं ये EWS का? हमने कहा ना कि चुनाव को देखते हुए भी और भारतीय जनता पार्टी का जो काम, अच्छा काम होता है, उसको देखते हुए भी। मतलब कह रही हैं कि खौफ जी है। हाँ, EWS स्वर्णों में हमारी सरकार, आप सबसे पहले एक बात को समझिए कि शुरू से ही हमारे देश में जब भी राजनीति हुई तो क्या हुआ कि हमने पिछड़ों को देखा, हमने दलितों को देखा, लेकिन स्वर्णों में जो बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, जो कमज़ोर हो गए, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन पर ध्यान देने से इनकी राजनीति नहीं चमकती है।
इनकी राजनीति चमकती नहीं थी, इसलिए उधर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हमारी सरकार ने ध्यान दिया, उस पर उंगली भी उठा कि ये तो सवर्णों की राजनीति करती है। क्या सवर्णों को जीने का अधिकार नहीं है? सबका समान अधिकार है, हम समानता की बात करते हैं। और ये जो आज गणना का रिपोर्ट आया है, इसमें समानता की बात ही ये नहीं बता रहे हैं, ये तो साफ सिर्फ बता रहे हैं कि आप इतनी जातियां और आप इतनी जातियां, अब आप लोग लड़ो, मतभेद कर लो। मतलब आप इससे संतुष्ट नहीं है? आप पुनः क्या लगता है कि मांग करेंगी जैसे जिस तरह से अन्य दलों ने? संतुष्ट कोई भी नहीं है, इस इनके रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। हम लोग संतुष्ट तभी हो पाएंगे जब ये आगे का पूरा डाटा जो है वो सामने लाएंगे कि जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ वो क्या हुआ, जो हमारे देश में रिजर्वेशन दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि हम जो नीचे तबके के लोग हैं उनका हाथ पकड़ कर के आगे बढ़ा सकें, तो उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या जो आरक्षण थे उसका लाभ कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने लोग बच गए हैं। और आरक्षण की छोड़ दीजिए, देश में सरकार जो कांग्रेस की रही वर्षों, उन्होंने जितनी योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं आती हैं, चाहे राज्य की योजनाएं आती हैं, जो पिछड़े तबके के लिए आती हैं, जो दलितों के लिए आती हैं, किसी भी समाज और किसी भी धर्म के लिए आती हैं, तो उनका विकास कहाँ तक पहुँचा? आपका जो योजना था वो पहुँचा, वो तो किनको पहुँचा, लाभ किनको हुआ? हमको वो डेटा चाहिए, उसके बाद ही हम समझेंगे कि आपका ये सही सर्वेक्षण है। क्योंकि आपका जो जातीय सर्वेक्षण था ये तो फेल हो गया है, क्योंकि सभी समाज, सभी वर्ग के लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं कि ये सरासर बिल्कुल इसमें धांधली हुआ है और धोखा। देखिए, जिस तरह से 17 लोगों को कल दिल्ली कोर्ट से राहत मिली है लैंड फॉर जॉब मामले में, जिसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिली है, क्या कहेंगे? आपको जो देख रहे होंगे टीवी पे कि जैसे ही राहत मिलती है लोग लड्डू खिलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बाइज्जत बड़ी हो गए हैं। अरे भाई, आप घोटालेबाज हैं, आप लोगों ने चोरी की है, बेईमानी किया है, देश को बिहार को लूटा है, ये समझ में साफ आ रहा है, तो लड्डू तो खिलाना ही नहीं चाहिए। आपको बड़ी नहीं किया गया है, आप अभी भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं, घोटालेबाजों की कैटेगरी में आ रहे हैं। आप पर केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, और यही लोग करते हैं समाज सुधार की बात, यही लोग करते हैं पिछड़ों की राजनीति और दलितों की राजनीति। और ये इस राजनीति में अगर आप गणना करिए तो जो ज़्यादा जिनका परसेंटेज है उसकी बात करते हैं कि उनको सत्ता में आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तो आप कहिए, देख लीजिए कि 33 साल में ये लोग क्या लेकर के आए हैं। दोनों मुख्यमंत्री रहे, 33 साल पिछड़ों का मुख्यमंत्री रहा बिहार में। अब ये आंकड़ा भी आना चाहिए कि पिछड़ों का कितना विकास हुआ। T20 तो नहीं खेल रहे हैं दोनों? कुछ नहीं कर रहे हैं ये दोनों, बस एक प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं और एक मुख्यमंत्री अपने बेटे को बनवाने के लिए सोच रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। तो ये जाति जनगणना ला करके द्वेष फैलाएंगे, जो फैलना शुरू हो गया है। अब इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, फैलना शुरू हो गया है, और जनता ये देख रही है कि इनका जो है, इन सारे जो इनका जो भ्रम फैला रहे हैं, इसका कुछ भी इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा चुनाव में। क्योंकि जनता ये देख रही है कि आपकी जो पार्टी है, अब लालू जी और उनके पुत्र आवाज़ उठाते हैं कि देखिए जनगणना करके तो हम बहुत बड़ा तीर हासिल कर लिए, रातों रात गांधी जी बन गए वो लोग। नीतीश बाबू रातों रात गांधी जी बन गए, इतना बड़ा काम कर लिए क्योंकि जनगणना करा लिए। जनगणना करा लिए, अभी आप उनका विकास क्या किए ये तो दिखाइए। 33 साल आप ही लोग थे, विकास कहाँ तक पहुँचा वो डाटा चाहिए हमको। मतलब विकास अभी तक नहीं पहुँचा है। वो निकालेंगे, देखिए उसमें भी कुछ हेरा फेरी होगी, क्योंकि देखिए घोटालेबाज हैं, चोरी काम रहा है इनका, तो वहाँ भी हेरा फेरी हो चुका है डेटा में। खैर अभी अगला डेटा आएगा तो सब समझा जाएगा, साफ होगा कि क्या होगा। लेकिन ये लोग विकास कैसे करेंगे? मेरा कहना है कि विकास कैसे करेंगे? क्या ये जो सर्वेक्षण का रिपोर्ट आएगा, नौकरी तो दे रहे हैं ना, वो नौकरी दे रहे ये हैं। जो भाई साहब, ये जो सर्वेक्षण का रिपोर्ट आएगा उसके बाद आप उनका विकास करेंगे। और अभी तक आप किसका विकास कर रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे बताइए। आपके राज्यसभा में कौन है? कितने दलित को आपने भेजा है या बता दीजिए। कितने अति पिछड़ों को आपने भेजा है ये बता दीजिए। आपके मंत्रालय में कितने लोग हैं आप बताइए, कितने उसमें दलित हैं? आपने पिछड़ों का विकास किया, और पिछड़ों में किसका विकास किया? पिछड़े में आते हैं उनकी पुत्री, पिछड़ों में आते हैं आपको राबड़ी देवी, पिछड़े में आते हैं तेजस्वी यादव, ये पिछड़े में आते हैं। इनका विकास हुआ, एक परिवार का विकास हुआ है, और नीतीश जी इसको और हवा और बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों मिलकर सिर्फ जनता को छल रहे हैं। ये छल पूरी जनता देख चुकी है कि जब आज तक आप विकास नहीं कर पाए, तो अब क्या आपको सिर्फ इसी का इंतज़ार था कि अब आप विकास करेंगे? तो इतने दिनों तक क्या आप सिर्फ सैलरी उठा रहे थे मुख्यमंत्री बनकर? तो आपने साफ तौर पर आश्रिति शर्मा जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ लालू परिवार का विकास हुआ है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि विकास
हुआ है, मीसा भारती का विकास हुआ है, तेजस्वी यादव का विकास हुआ है, राबड़ी देवी का विकास हुआ है, लेकिन भैया विकास अभी पहुंचा नहीं है बिहार में। जिस तरह से 33 साल जो सत्ता में रहे दोनों महागठबंधन, चाहे वो 15 साल लालू प्रसाद यादव हो, चाहे जो 18 साल हो नीतीश कुमार हो, लेकिन जिस रफ्तार में विकास होनी चाहिए थी वो विकास नहीं हुआ है। जातीय गणना की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जातीय गणना पर विरोध उठना शुरू हो गया है, सरकार इस पर पुनर्विचार करती है या नहीं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।